केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया के इस मंच पर आप आज यहाँ पर हम सब खुल के अपनी बातें कह सकते हैं। मैं ये समझता था कि संसद लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्थान है, जो सबसे बड़ी जगह है, वो संसद है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो देखा और जो कल जो देखने के लिए मिला हम सभी को, तो ये लगा कि लोकतंत्र में अगर कोई सबसे बड़ा मजाक करने का स्थान है तो वो है संसद। संसद में ये था कि बाहर आप भाषण देते हैं, लेकिन जब आप संसद में आते हैं, संसद के पटल पर जब आप बात अपनी रखते हैं, तो बहुत ही संजीदगी के साथ बात को रखा जाता है। जहाँ पर देश की बात होती है, कोई किसी का व्यक्तिगत नहीं होता। अगर वहाँ कोई बात हो रहा है तो उससे देश जुड़ा होता है, तभी उसकी बात होती है। नहीं तो वहाँ पर वो बात करने का या वो बातें रखने के लिए वो स्थान नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं बनता। हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने संसद में कुछ सवाल उठाए, विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल खड़े किए मोदी जी और उनके मित्र पर, जिसका सीधा और सपाट जवाब देने की बजाय मोदी जी ने यहां वहां की बातें की, मुद्दों से भटके। और इसमें तो वो बहुत ही माहिर है, जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, कह चुका हूं कि जवाब तो उन्होंने कभी किसी का दिया नहीं है, न संसद में, न बाहर, न संसद में। मतलब वो अपना उत्तरदायित्व तो समझते ही नहीं है कि वो किसी भी चीज के लिए उत्तरदायित्व हो। उनकी कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए। देश का प्रधानमंत्री जब संसद के पटल पर जब वो बोलता है, तो वो एक व्यक्तिगत इंसान नहीं बोल रहा होता है, वो उस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा होता है, उस देश का सर्वे सर्वा बोल रहा होता है। और वो देश, सबसे बड़ी बात है कि जब वो बोलता है तो देश बोलता है। लेकिन मुझे कहने में बिल्कुल भी ये शर्म नहीं कि आज़ादी के 75 साल में जो पिछले 10 साल से जो घटनाएं घट रही हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है। संसद में, संसद के पटल पर, संसद के पटल को कपिल शर्मा का शो बना दिया गया है। मिमिक्री होती है, प्रधानमंत्री मिमिक्री करते हैं, जहां पर उन्हें संजीदा होना चाहिए। किसी सवाल के, अगर कोई सवाल किसी ने कुछ कहा है तो उसका जवाब उसे उसी तरीके से दीजिए। ये वही करता है, इन तरह की बातों से ध्यान वही भटकाता है जो गलत होता है, जिन्हें उस बात का जवाब ना हो, जो वो जवाब देना ना चाहता हो, तो वही मुद्दों से भटकाने की बात करता है। आज हमारा देश किस दौर से गुजर रहा है, क्या ज्वलंत समस्याएं हैं, उस पर ना बात करके हमारे प्रधानमंत्री जी, पिछले प्रधानमंत्रियों ने क्या किया। अरे भाई, आप पिछले 10 साल से हैं, 10 साल में आपने क्या किया है? आप वही चीज, उज्ज्वला है, ये है, वो सारी गिनवा दिए, और हमेशा गिनवाते हैं। संसद में, संसद के बाहर, संसद में, दोनों जगह पर। तो देश तो वो जानता है, लेकिन आज जो देश जानना चाहता है कि जो अदानी पर जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, जो अदानी को लेके जो एक रिपोर्ट में जो जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की गई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ी बात है कि गलत तरीके से विदेशों से धन लाया गया है। वो अगर सवाल खड़ा होता है तो इसमें तो देश को जवाब देना ही पड़ेगा, और देश का मतलब होता है प्रधानमंत्री, अडानी नहीं होता। लेकिन हमें उन सब सवालों के जवाब देने की बजाय प्रधानमंत्री ने कहां कहां की क्या क्या बातें कह डाली, घुमा दिया, और सत्ता पक्ष मेजे थपथपा रहा है, मोदी मोदी के नारे लगा रहा है, जैसे किसी हम भाषण, कहीं बाहर हम बैठे हैं, किसी चुनावी रैली में बैठे हुए हैं। संसद की कोई गरिमा होती है, उस गरिमा को तो कम से कम हमें रखना चाहिए, इन सांसदों को रखना चाहिए।
इन्होंने तो उस गरिमा को भी ताक पर रख दिया है। मतलब हम किन किन चीजों को तोड़ सकते हैं, वो बांध टूट रहा है। तो क्या अब लोकतंत्र में यही रह गया है? यही हमारा लोकतंत्र है? क्या हम यही विश्व को बताना चाहते हैं कि ऐसा लोकतंत्र होता है? कुछ सवाल जब सीधे सीधे सवाल जब कुछ खड़े किए गए हैं तो उन सवाल का जवाब देना चाहिए। उन जवाबों से भागती रही है भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे भारत की सरकार। और भागना तभी होता है जब हम खुद उसमें लिप्त हों, तभी हम भागते हैं। तभी जब हम गलत होते हैं तभी हम जोर जोर से दूसरी चीजों के ऊपर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। और मीडिया का तो हाल ही मत पूछिए, ये तो पूरी तरह से चरण वंदना में लग गई है। किस तरह से अदानी के फेवर में बात कर रहे हैं, जहां पर जिस पर सवाल खड़े किए गए हैं, आज से नहीं 2018 से सवाल उठ रहे हैं। तो मीडिया को उस सवाल को पूछने की जगह पर आप उन्हीं को डिफेंड कर रहे हैं। अगर इतिहास को देखा जाए, अडानी के तो सवाल तो खड़े होते हैं। अगर वो सवाल खड़े होते हैं तो इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच तो सरकार करेगी, सरकार कराएगी। और सरकार इन सब चीजों से भाग रही है, से भी भाग रही है। इसका मतलब साफ, अडानी पर से पर्दा नहीं उठने वाला है। अभी पर्दा गिरा हुआ ही रहेगा। और वो ये सब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसकी एक शायरी में बता दे रहा हूं। हर शाख पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता कर दूंगा। उन्हें पता है कि मुझे सुनने वाले भी उल्लू ही हैं। वो इन बातों को नहीं समझेंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे जो हो, क्योंकि उन्हें वो अफीम दिला दिया गया है। वो अफीम लेके बैठे हुए हैं जहां पे हिंदूवाद, राष्ट्रवाद यही सर्वोपरि है। मोदी का मतलब राष्ट्र। मोदी ने जो कह दिया वो सही हो गया। 56 इंच का सीना है। इस सीने में इतनी ताकत नहीं है कि सच का सामना कर सके, सच का जवाब दे सके। मैं तो यही कहूंगा कि कल एक मिमिक्री का दिन था और वो कोई संसद नहीं, कोई चुनावी भाषण था। हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं किसी राज्य को लेके कहा जाए, कहीं पर चुनाव हो तो उसको देख के वो संबोधित कर रहे थे। और एक बात है, कहना चाहूंगा, अगर ये बात वहां तक पहुंचती है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। शहाब जाफरी जी का ये शायरी है। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा जब तक जांच होगा ना, और सरकार जांच करेगी नहीं, क्योंकि सरकार के हाथ खुद इसमें रंगे हुए हैं। और कहने वाले इसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा भाषण दिया, जोरदार तमाचा था। तमाचा तब होता जब आप उन सारे सवालों का जवाब देते तो वो तमाचा बनता। अगर जो इस वीडियो को पूरा देख रहा है तो इस चीज को समझे कि तमाचा तब बनता है जब आप सवालों का पूरी तरह उस सवालों का जवाब देते। 1 घंटे के भाषण से कोई मतलब नहीं था, वो भाषण था। प्रधानमंत्री को जवाब देना था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो बोल रहे थे, न कि भाषण दे रहे थे, उसका जवाब दे रहे थे। विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन किसी के भी सवाल का जवाब नहीं मिला। ये तो मुझे कहना पड़ेगा। जो लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने पूरा देखा उनका धन्यवाद, जिन्होंने समझा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, यदि आप लोग इस हौसला अफजाई करेंगे तो। धन्यवाद।